हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जारफड़ा चैनल पे। कुछ परमानेंट पोजीशंस आई हैं जिनके लिए बच्चे काफ़ी बार पूछते रहते हैं कि मैम जो टेम्परेरी पोजीशंस हैं वो तो काफ़ी आती हैं, परमानेंट पोजीशंस आए तो हमें ज़रूर बताइएगा। CSIR IIM जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है जम्मू में, वहाँ पे कुछ परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स आई हैं टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन की, जिसके अंदर आप ट्राई कर सकते हैं। आते हैं हम सीधे इस वेबसाइट पे। द CSIR का इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, और इसका वेबसाइट है IIM.RES.in। इस वेबसाइट पे जाकर के जब आप जॉब सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे परमानेंट पोजीशन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। ये एक एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। कंटिन्यू रीडिंग करते ही डिटेल्ड यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा। ये नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, इसको थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में हम। एडवर्टाइजमेंट निकला है 10 दिसंबर 2024 को, और यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल होने वाले हैं वो ऑफलाइन फिल होने वाले हैं, जो कि ज़्यादातर जॉब्स में आजकल ऑनलाइन फॉर्म्स होते हैं, उससे उल्टा है। थोड़ा सा डिटेल में इस क्वेश्चन इसमें जो पूरा डिटेल है उसको एक बार देख लेते हैं। काफ़ी सारी पोस्ट हैं जो कि री एडवर्टाइज हुई हैं। पहले 2021 में भी ये जो एडवर्टाइजमेंट इनका हुआ था, लेकिन फिर जॉब्स हो नहीं पाई ये बिकॉज ऑफ कोविड। इनको री एडवर्टाइज किया गया है। टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पर कुछ जॉब्स हैं, और टेक्निकल असिस्टेंट में काफ़ी सारी पोजीशंस हैं अलग अलग। सबसे पहले पोस्ट कोड को आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। उसके बाद में जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसको देखेंगे, जॉब रिक्वायरमेंट क्या है, फिर जिस भी जॉब में आप इंटरेस्टेड हो वहाँ के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ज़रूर देख लीजिएगा साथ में। जैसे जो फर्स्ट वाला T01 पोस्ट कोड है, इसके लिए आपके पास BSc होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में, और आपका एटलीस्ट एक सब्जेक्ट आपके BSc के अंदर केमिस्ट्री ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद में आ जाता है सेकेंड वाला जो T02 ऑप्शन है। इसमें BSc में 60% मार्क्स और केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए BSc में, राइट। और इसके साथ में कुछ इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा है, जैसे फर्स्ट वाली जॉब में 1 साल का एक्सपीरियंस इन आइसोलेशन कैरेक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है सेकेंड वाली में। एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, आपने ये एक्सपीरियंस लिया हुआ हो। ये हो गई आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट वाला जो जॉब कोड है दैट इज T03 टेक्निकल असिस्टेंट का, अगेन यहाँ पे पोस्ट है, और इसका जो पे लेवल है सभी टेक्निकल असिस्टेंट का दैट इज 35,400 to 1,12,400। परमानेंट जॉब्स हैं और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। BSc विथ मिनिमम 60% मार्क्स, और एटलीस्ट एक जो सब्जेक्ट है आपका कोई ना कोई बॉटनी होना चाहिए। 1 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस मांगा है यहाँ पे। आइडेंटिफिकेशन एंड कलेक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपने ये किया हो। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट नेक्स्ट वाली एक पोस्ट है, और T04 इसका जॉब कोड है। और इसमें आपका BSc होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट आपका जूलॉजी हो, और 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ मांगा गया है, जो कि आपका होना चाहिए फार्मोकाइनेटिक्स के अंदर, राइट। नेक्स्ट जो जॉब है दैट इज अगेन टेक्निकल असिस्टेंट। एक पोस्ट है BSc और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 60% मार्क्स। माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए BSc में, और आपके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट वाला जॉब T06। इसमें BSc चाहिए 60% मार्क्स के साथ में, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट जूलॉजी हो, और 1 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए लेबोरेटरी एनिमल हैंडलिंग के अंदर एंड मेंटेनेंस, राइट। नेक्स्ट वाला जो जॉब है दैट इज अगेन BSc रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 60% आपका मार्क्स होना चाहिए, एक सब्जेक्ट एटलीस्ट जूलॉजी होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन मेमेलियन सेल कल्चर के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट जॉब आता है दैट इज T08। यहाँ पे आपके पास या तो डिप्लोमा हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, और एटलीस्ट 3 years फुल टाइम ड्यूरेशन विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ 2 years इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफ एटलीस्ट 2 years फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ लेटरल एडमिशन, and a diploma course with minimum 60% marks and experience of 2 years in maintenance and electrical installation। ये आपका होना चाहिए। नेक्स्ट जो जॉब है दैट इज T09। इसमें आपको होना चाहिए या तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग विद एटलीस्ट 3 times
3 इयर्स का फुल टाइम ड्यूरेशन में आपने किया हो, मिनिमम 60% मार्क्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ 2 इयर्स इन मेंटेनेंस ऑफ डेस्कटॉप सपोर्ट। सो ये जो पर्टिकुलर जॉब है ये कंप्यूटर रिलेटेड, जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग या डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। या फिर आपका होना चाहिए डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, 2 इयर्स का फुल टाइम ड्यूरेशन हो जिसमें, और 60% मार्क्स और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो इन मेंटेनेंस ऑफ डेस्कटॉप सपोर्ट एंड कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट जो जॉब है अगेन बीएससी इक्विवेलेंट, 60% मार्क्स हो, एक सब्जेक्ट का आपके पास केमिस्ट्री होना चाहिए, और इसके बाद में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हैंडलिंग हाई एंड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सो ये नेक्स्ट वाली पोस्ट है T10। सो ये तो थी री एडवर्टाइज पोस्ट। अब इसके अलावा इन्होंने कुछ फ्रेश वैकेंसीज निकाली हैं अभी 2024 के अंदर, जिसके अंदर T11 इसका जो जॉब कोड है, इसके अंदर 2 पोस्ट हैं, और बीएससी एग्रीकल्चर हो आपके पास 60% मार्क्स के साथ, और 1 साल का प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, 1 ईयर ऑफ फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन रेलिवेंट एरिया और फील्ड, या बीएससी एग्रीकल्चर और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। सो ये इस वाली जॉब के लिए हो गया। नेक्स्ट जो टेक्निकल असिस्टेंट की ही जॉब है T12, इसमें बीएससी विद 60% मार्क्स, बॉटनी या प्लांट टेक्सोनॉमी एक सब्जेक्ट हो आपका बीएससी के टाइम पे, और आपको कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हर्बेरियम स्पेसिमन प्लांट्स। सो इसके अंदर अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो जॉब है दैट इज अगेन टेक्निकल असिस्टेंट, 3 पोस्ट है यहाँ पे T13, बीएससी और इक्विवेलेंट होगा मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, एक सब्जेक्ट आपका जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी होना चाहिए आपके बीएससी में। इसके अलावा 1 साल का एक्सपीरियंस हो आपका CCSAE, NABL, NABH, GLP सर्टिफाइड लैब और इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन, और 1 ईयर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये अगर आपके पास में एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज T14, टेक्निकल असिस्टेंट का एक पोस्ट है, बीएससी या इक्विवेलेंट होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए, केमिस्ट्री आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए एटलीस्ट, और 1 साल का एक्सपीरियंस हो इन आइसोलेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स और मेडिकल केमिस्ट्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट इज T15 जो कि बीएससी, बी फार्म या इक्विवेलेंट आपसे मांग रहे हैं, 60% मार्क्स होना चाहिए, आपके पास केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या क्वालिटी एश्योरेंस एक सब्जेक्ट होना चाहिए अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे, और इसके अलावा 1 साल का एक्सपीरियंस हो एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैंडलिंग एंड वर्किंग इन क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस एनवायरनमेंट। तो ये अगर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो यहाँ अप्लाई कीजिए। T16 अगेन यहाँ पे 2 पोस्ट हैं, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, बीएससी, बी फार्म या इक्विवेलेंट विद मिनिमम 60% मार्क्स, केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिक्स आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए अपने ग्रेजुएशन में, 1 साल का एक्सपीरियंस हो हैंडलिंग एंड ऑपरेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफिक एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स में, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू T17 अगेन टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, एक पोस्ट है बीएससी इक्विवेलेंट विद मिनिमम 60% मार्क्स, तो यहाँ पे एंड बी लिब साइंस आपने आपके पास में ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो तो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टेक्निकल असिस्टेंट का जो जॉब कोड है दैट इज T18। सो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कौन से वाली पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस पोस्ट का जो कोड है उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, एक ही पोस्ट है, डिप्लोमा हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, और इसके साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास मेंटेनेंस ऑफ डेस्कटॉप सपोर्ट एंड कंप्यूटर नेटवर्क से, या फिर डिप्लोमा हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जिसमें 2 साल का फुल टाइम ड्यूरेशन हो आपका, लेटरल एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्स विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड 2 साल का एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ डेस्कटॉप सपोर्ट एंड कंप्यूटर नेटवर्क इंस्टॉलेशन। सो ये सब की सब जॉब हो गई टेक्निकल असिस्टेंट की। अब कुछ टेक्नीशियन की जॉब्स भी हैं, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो ये एडवर्टाइजमेंट एक बार आप देख लीजिएगा। काफ़ी सारी डिटेल्स हैं तो उतना मैं सब इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाऊंगी। सबकी सब जो जॉब्स हैं वो IIIM CSIR का जो इंस्टीट्यूट है उसी में आई हैं, और ये सभी परमानेंट जॉब्स हैं जिसमें काफ़ी सारे टेक्नीशियन के जॉब्स भी इंक्लूडेड हैं, नीचे यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, सो नाउ अब देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर और मोड ऑफ एग्जामिनेशन किस तरह से होने वाला है। सो स्टार्टिंग की जो पोस्ट थी, स्टार्टिंग में जो हमने देखा टेक्निकल असिस्टेंट जॉब थी T01 टू T18। सो इसमें बेसिकली आपके पास डिप्लोमा ग्रेजुएशन लेवल का ये जॉब है, और
क्वालिफिकेशन आपको ऑलरेडी दिया गया है, तो एजुकेशनल एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप फुलफिल करते हैं तो यहाँ पे ज़रूर ये एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है इसको आप फिल कीजिएगा। और जो 19 to 31 जॉब कोड वाले और TBL 1 to TBL 5 हैं, ये SSC आपका सीनियर सेकेंडरी हो या ITI आपने किया हो, 12th स्टैंडर्ड यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है। सो अकॉर्डिंग टू दिस आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे पोस्ट कोड टेक्निकल असिस्टेंट वाली जो जॉब है उसमें 200 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, और जो टेक्नीशियन की जॉब है उसमें 150 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। दोनों ही एग्जाम्स में 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। और जो पोस्ट कोड ओके सो T01 to 18 जो टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब है उसके अंदर 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और जो टेक्नीशियन की जॉब है उसमें आपको 2.5 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया जाने वाला है। अब जो सिलेबस है टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब के लिए उसमें बेसिकली पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 तीन अलग अलग पेपर्स होने वाले हैं। सो पेपर 1 1 घंटे का होगा, जो कि आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का होगा, और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो पेपर सेकंड है वो होगा जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का, दोनों के 25-25 क्वेश्चन आएंगे, और हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का है, तो 75-75 150 मार्क्स का ये वाला पोर्शन हो गया, और 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो 3 में से एक मतलब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। थर्ड पेपर जो है वो सब्जेक्ट से कंसर्न है, यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा, 300 मार्क्स का पूरा पेपर होगा, और यहाँ पे भी 1/3 मार्क की मतलब 3 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 1 नंबर कट जाएगा गलत जो आंसर आप अगर लिखते हो तो, राइट। सो यहाँ पे जो टेक्नीशियन की जॉब है उसके अंदर भी पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 तीन अलग अलग पार्ट हैं, और 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। सो पेपर 1 1 घंटे का है, पेपर 2 30 मिनट्स का है, और पेपर 3 1 आवर का है। इसमें भी सेम है, फर्स्ट जो पेपर है दैट इज मेंटल एबिलिटी, सेकंड वाला जो पेपर है जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का है, थर्ड पेपर कंसर्न सब्जेक्ट का होने वाला है। सो ये आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स बताए हुए हैं जो आपको मिलने वाले हैं, TADA HRA, इसके अलावा LTA सब आपको मिलने वाले हैं, लीव ट्रैवल कंसेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस आपके बियर किए जाएंगे। सो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को जो जो प्रॉफिट्स बेनिफिट्स मिलते हैं वो सब आपको इस जॉब में मिल जाने वाले हैं। सो यहाँ पे काफ़ी सारी जनरल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है जिसको एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जो अपर एज लिमिट है दैट इज़ 28 ईयर्स, और यहाँ पे जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है, और जो नॉन क्रीमी OBC लेयर है उसको 3 ईयर्स का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सो हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है, तो ऑफलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है, और जो भी स्टूडेंट्स जनरल OBC और AWS कैटेगरी को बिलोंग करते हैं 500 रुपीज़ का आपको एक डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक बनाना है ऑन द नेम ऑफ डायरेक्टर CSIR IIM जम्मू, और ये पेबल होगा जम्मू में। SC ST PWD और वुमेन एक्स सर्विसमैन या अब्रॉड कैंडिडेट्स हैं उनको बेसिकली एग्जाम्प्ट किया गया है। जो पुराने CSIR के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें कोई भी फीस के लिए एग्जाम्प्ट किया गया है, आपको कोई फीस पे नहीं करनी है, डायरेक्टली आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी एडवर्टाइजमेंट के जस्ट नीचे देखिए एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2, ये दो अलग अलग फॉर्म्स दिए गए हैं, इनको आपको फिल करके भेजना है, और साथ में जो जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, चीज़ें क्या क्या लगाना है, वो सब डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। सो इसको ध्यान से नोटिफिकेशन को पढ़ के अकॉर्डिंगली आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो अपना जो फॉर्म है उसको फिल करके, और जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश, ये सो पोस्ट का नाम आप लिख दीजिएगा जो आप लिफाफा बनाएंगे उसके फ्रंट के ऊपर, और एड्रेस कौन से पे आपको भेजना है इस एड्रेस पे ये दोनों एनेक्जर, और साथ में जितने भी सर्टिफिकेट्स आपको लगाने हैं एलिजिबिलिटी शो करने के लिए, आपके फ़ोटो जहाँ चिपकाने हैं या कास्ट सर्टिफिकेट है, वो सबको सेल्फ टेस्ट करके इसमें ज़रूर भेज दीजिएगा साथ में। सो ये जो पर्टिकुलर है आपको कब तक भेजना है, 31 जनवरी 2025 से पहले पहले वहाँ पे रिसीव हो जाना चाहिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म, तभी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एडवर्टाइजमेंट, और काफ़ी अच्छी पोजीशन है, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। एंड काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है और परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, तो आपको एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलेगा यहाँ पे, एंड अल्टीमेटली एक आप कह सकते हो कि परमानेंट जॉब है तो आप एक तरह से सिक्योर हो जाते हैं इन योर करियर। सो स्टूडेंट्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा इफ़ यू आर एलिजिबल,
एंड अगर आप लोग CSIR नेट दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइफ साइंस या केमिकल साइंस में, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। JRF अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जहां आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जिसमें 10 प्रैक्टिस टेस्ट हैं एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 699। एंड एज वी नो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे इस एग्जाम के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो वो बहुत अच्छा आपको एक जो लाइव एक्सपीरियंस है मिल जाएगा इस टेस्ट सीरीज के थ्रू। सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।